प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का जो आपका अध्याय नंबर 8 है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं आपको बेसिक से लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आपका हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो देखना कि इसमें आपको कितनी क्वेश्चन करना है, ठीक है, कौन कौन सी आईएमपी है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1.1 करेंगे, ठीक है। 1.1 करेंगे। इससे पहले इसकी कुछ बेसिक नियम है, जो इसकी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको इस प्रश्नावली में क्या अगली प्रश्नावली जो इसका जो सारा चैप्टर है वो उसमें बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। तो इसका मैं कुछ बेसिक बता रहा हूँ, आप पहले उनको देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का एक नियम होता है कि इसमें जो त्रिभुज होता है हमेशा जो है समकोण त्रिभुज ही बनता है। क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, मैंने प्रॉपर लिख दिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, और ये आपका लंब होता है, ठीक है, और ये आपका आधार होता है, और ये आपका कर्ण होता है, ठीक है, ये होता है बेसिक, ठीक है, ABC, ठीक है, आप नाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ कभी कभार यहाँ पर थीटा बनता है, ठीक है, और कभी थीटा बनता है यहाँ पर, यानी कोण यहाँ भी बन सकता है और कोण यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो कोण के सामने क्या होती है? हमेशा लंब होता है। जो आपका कोण होता है 90 डिग्री को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो समकोण है, उसे वो तो स्थायी रहेगा, ठीक है, वो नहीं हटेगा। तो जो आपका थीटा होता है उसके सामने लंब बनता है, ठीक है, जो 90 डिग्री सामने कर्ण बनता है, और आधार तो प्रॉपर नीचे रहता ही है, ठीक है। तो आप नोट करके भी लिख लेना इसके कुछ दो बिंदु, ठीक है। क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। और दूसरा बिंदु है कि समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण होती है, ठीक है। आप इन बिंदुओं को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसी के द्वारा जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें होगा, ठीक है। थीटा कहीं बनेगा, तो आप इन दोनों बिंदुओं को याद ही कर लेना, ठीक है। तो आप इनको याद रखना, ठीक है। तो कभी कोण यहाँ पर भी बनेगा, तो कोण यहाँ पर बनेगा तो जी थोड़ी लंब होगा, लंब जी हो जाएगा फिर, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, तो जी आधार हो जाएगा। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, और इसके जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात जो आपके लिए हेल्प करेंगे, जो आपके होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा वाले, तो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन, और कॉसेक सेक थीटा, और कॉट थीटा, ठीक है। और साइन बराबर क्या होता है? ये होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो इन जो आपके छेद के अनुपात हैं, इनके आपको कैसे याद करना है? एक सूत्र, वो सॉरी एक ट्रिक होती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो होता है लाल बट्टा कक्का होता है। तो पहला होता है साइन कॉस टेन, फिर उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो जी मैंने अभी लिखा, क्या लिखा? लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, जी हो गया। अब कॉस में क्या लिखूंगा? आधार बट्टा कर्ण, तो जी लिख दूंगा मैं यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और टेन में क्या लिख दूंगा? दो खत्म हो गया, तो जी लिखूंगा मैं लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है, जी खत्म हो गया। अब आपको शुरू से यही करना है, उल्टा जाना है, ठीक है। तो हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। मैं ऐसे क्यों खींच रहा हूँ, यहाँ पर बन नहीं रहा है सही से। और आपको क्या करना है अगले में? कर्ण बट्टा आधार,
ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा लास्ट वाला, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब, ठीक है। इस प्रकार आप इनको याद रखना, ठीक है। इसी के माध्यम से आपको याद नहीं करना, यदि आपको जी याद हो गया तो आप इनको बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी मैं आपके लिए कुछ सूत्र बता रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको लिख लेना है, ठीक है, नोट करके। क्या लिखना है, जो होता है आपका, यदि आप साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है आपका 1/cos थीटा के बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका एक। दूसरा होता है cos थीटा की बात करें तो cos थीटा होता है आपका 1/sec थीटा के, ठीक है, 1/sec थीटा। और यदि मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cot थीटा, सॉरी 1/ आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा, 1/cot थीटा। आप यहाँ पर इसे हटा देना तो ये हो जाएगा cot थीटा। और मैं बात करूँ sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो होता है आपका 1/cos थीटा, ठीक है। और cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो होता है आपका 1/sin थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, जो आपका होता है 1/tan थीटा, ठीक है। आप इनको याद कर लेना, ठीक है। और यदि मैं दो और होते हैं, एक तो होता है टेन का, तो टेन का एक जे भी होता है, कौन सा होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का क्या होता है, एक और होता है सन बट्टा कॉस में, जो होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। कुछ मैंने अभी यहाँ पर बता दी कि जो प्रश्नावली में यूज होंगे, अगली प्रश्नावली में जो यूज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो कुछ जो आवश्यकता के अनुसार जो फॉर्मूला में लगेंगे वो मैं आपको प्रॉपर लिखवाते चलूंगा, ठीक है। तो हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है 8.1 में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, यानी कि आपका जो कोण बन रहा है वो ए है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। प्रश्नावली प्रश्नावली आपकी 8.1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है जी कोण, ठीक है। उसने कहा है कि ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी जे आपका समकोण है, जे आपने कर दिया ए, जे हो जाएगा सी, ठीक है। और ए बी बराबर 24 है, यानी ए बी बराबर जे आपका 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस, तो इतना ही दिया है उन्होंने। और उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन क्या है, उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि जो आपका है साइन ए और कॉस ए आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि ए लिखा है, यानी साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन इन्होंने लिखा साइन ए, यानी कि ये कोण बना रहा है ए पर, यानी आपका कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा थीटा, ठीक है। यानी कोण कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। तो आप ध्यान रखना कि ये कोण जब जी बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा जे है, तो जे आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है। तो जे लंब नहीं होगी, और जे आपका कर्ण है, और जे आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वे नियम लिखवाए थे, ठीक है। तो इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। तो जे बजा दी है, जे दी है, तो आपको जे निकालना है, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो होता है आपका कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको इनमें मान रखना है। तो आपका कर्ण जे निकालना है, तो मैंने प्रॉपर लिख दिया, ठीक है। लंब कितना है, अब लंब जी नहीं है, ठीक है, लंब जी है, ठीक है।
तो जी आपका कितना है 7 पे स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, तो आप कर देंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर जो हो जाएगा 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576। जो हो जाएगा कर्ण पे स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कितना 5 8 4 12 और जी यहाँ पर जुड़ जाएगा 625। ठीक है, जो हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 625, यानी 625 का हम वर्गमूल लेंगे, तो जो हो जाएगा कर्ण बराबर कितना होता है जी 25। ठीक है, तो जी आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है जी निकालना है साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, और साइन ए क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ए होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो आप लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और आपका यहाँ पर लंब क्या है, लंब आपका जे है क्योंकि थीटा बन रहा है ए पे, जे आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है आपका 7 और कर्ण कितना है आपका जे 25, एक जे हो गया। अगला दिया है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बताया था अभी मैंने कि कॉस के लिए क्या होता है, जो होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। कैसे याद करना है इससे, तो जो हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, किससे याद करना है, इससे करना है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है आपका जी लंब है, तो जी आपका आधार है, जो हो जाएगा 24 और कर्ण कितना है आपका 25, जो हो जाएगा 25। ठीक है, और यही आपको आंसर निकालने थे। ठीक है, तो इस प्रकार जी बहुत इजी तरीका से आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना। ओके।